नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू अशोक एडुकेटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा सभी जानते हैं आज 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया है। तो इस वीडियो में जान लेते हैं जीएसटी आने से क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। दोस्तों जैसा सभी जानते हैं आज से जो भी सामान मिलेगा, बाय करेंगे, सेल करेंगे, जो भी कुछ होगा वो जीएसटी टैक्स के दायरे के अंदर ही होगा। ऐसे में कौन से सामान पर कितना टैक्स बढ़ा, कितना घटा, इसका एक ओवरव्यू इस वीडियो हम देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें, यदि आपने अभी तक हमारा अशोक एडुकेटर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड होम अप्लायंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर जीएसटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड होम अप्लायंस के जो आइटम्स हैं उन पर जीएसटी में किसी प्रकार कोई राहत नहीं मिलने वाली है। अभी इन सामानों पर 25 से 26% तक टैक्स लगता था, जिसमें कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, वेट टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, जबकि अब जीएसटी में इन्हें 28% की स्लैब में रखा गया है। अब इन पर 2% ज़्यादा टैक्स लगेगा। कहने का मतलब जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड होम अप्लायंस के जो प्रोडक्ट हैं उन पर किसी प्रकार कोई राहत नहीं है जीएसटी अप्लाई होने के बाद। नेक्स्ट जान लेते हैं रेस्टोरेंट में भोजन करना। दोस्तों 75 लाख रुपए से कम सालाना टर्नओवर वाले रेस्टोरेंट पर 5% जीएसटी लगना है। इसका मतलब यह है कि भोजन करना पहले से थोड़ा सस्ता हो सकता है। दूसरी ओर बात करें तो बिना एयर कंडीशनर वाले जो रेस्टोरेंट हैं उनमें भोजन करना थोड़ा महंगा हो पड़ेगा, क्योंकि पहले इन पर 6% वेट लगता था, लेकिन अब जीएसटी की दर 12% हो गई है। जहां तक बात इस एयर कंडीशन वाले रेस्टोरेंट की है तो यहाँ भी भोजन की रेट में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अब 18% जीएसटी देना होगा, लेकिन अब यहाँ खाने पर सर्विस टैक्स और वेट टैक्स दोनों ही नहीं लगेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ जीएसटी लगेगा। कहने का मतलब रेस्टोरेंट में खाना खाने में की जो रेट्स है उसमें कोई ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है। नेक्स्ट जान लेते हैं स्मार्टफोन्स हुए सस्ते। दोस्तों अब स्मार्टफोन्स खरीदेंगे तो आपको पहले की अपेक्षा 1.5% टैक्स कम लगेगा, यानी कि अब जीएसटी के बाद स्मार्टफोन कुछ हद तक सस्ते हो जाएंगे। नेक्स्ट जान लेते हैं सिनेमा, थिएटर, केबल और डीटीएच सर्विसेज में क्या अंतर आएगा। दोस्तों अब 1 जुलाई से मनोरंजन के ये सारे साधन सस्ते होने जा रहे हैं, क्योंकि इन पर अधिकतम 18% जीएसटी लगेगा, जो अभी राज्य सरकारों की ओर से लगाए जा रहे थे एंटरटेनमेंट टैक्स से कम ही होगा, क्योंकि पहले एंटरटेनमेंट टैक्स अपने स्टेट के अनुसार कम ज़्यादा होता था। जीएसटी से पहले महाराष्ट्र में तो 35% तक एंटरटेनमेंट टैक्स वसूला जा रहा था, लेकिन अब इन सभी पे जीएसटी जो लगने वाला है वो लगने वाला है 18%, जो कि सभी जगह सेम रहेगा। इसलिए सिनेमा, थिएटर, केबल, डीटीएच और एंटरटेनमेंट के जो सारे साधन हैं वो सारे साधन सस्ते होने जा रहे हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं टेलीफोन बिल होगा महंगा। टेलीफोन बिल पर जीएसटी से पहले 15% टैक्स लगता था, लेकिन अब जीएसटी जो है आने के बाद 18% जीएसटी लगेगा, इसलिए आपका टेलीफोन बिल बढ़ने वाला है। नेक्स्ट जान लेते हैं दवाइयाँ होंगी सस्ती। जीएसटी में दवाइयों की कीमतें भी घटेंगी, क्योंकि इन पर अभी 14% टैक्स लगता था जीएसटी से पहले, लेकिन अब जो है 12% जीएसटी लगेगा। कहने का मतलब दवाइयाँ हो जाएंगी सस्ती। नेक्स्ट जान लेते हैं बैंकिंग सेवाएं होंगी महंगी। दोस्तों बैंकिंग सर्विसेज महंगी होने जा रही हैं, क्योंकि अभी इन पर 15% सर्विस टैक्स लगता था, जबकि जीएसटी में 18% के दायरे में इन सर्विसों को रखा गया है। यानी 1 जुलाई से अब डिमांड ड्राफ्ट, फंड ट्रांसफर जैसी सेवाएं महंगी पड़ेंगी। 2 पहिए वाहन होंगे सस्ते। दोस्तों 2 व्हीलर सस्ते तो होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि अभी ऑटोमोबाइल्स या स्कूटर पर वैट और एक्साइज ड्यूटी मिलाकर उसकी कुल लागत का 30% टैक्स लगता था, जबकि जीएसटी की दर 28% रखी गई है। कुछ हद तक सस्ते होंगे, लेकिन ज़्यादा इससे अंतर नहीं पड़ेगा। छोटी कारें अच्छी खासी सस्ती होने वाली हैं, क्योंकि इन कारों पर 28% जीएसटी लगेगा, जबकि जीएसटी से पहले इन पर 40% तक टैक्स लगता था। वही लग्जरी कारों के दाम भी घटेंगे, क्योंकि जीएसटी में ज़्यादा से ज़्यादा 43%, 28% जीएसटी और 15% सरचार्ज टैक्स लगेगा, जबकि जीएसटी से पहले इन पर 46% तक टैक्स लगता था। तो कहने का मतलब छोटी कारें सस्ती हो जाएंगी। दोस्तों बात करते हैं रेडीमेड कपड़ों की। तो दोस्तों 1000 रुपये से कम कीमत वाले कपड़ों पर कोई टैक्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। इन पर
मौजूदा जो 5% की रेट है वही रहेगी, क्योंकि रेडीमेड कपड़े जो 1000 रुपये कम की रेट करेंगे उन पर भी GST 5% ही रहेगा। लेकिन कीमती कपड़े जो महंगे कपड़े हैं महंगे होंगे, क्योंकि अभी इन पर 8% टैक्स लगता था, जबकि GST में इन्हें 12% पर रखा गया है। तो कहने का मतलब 1000 रुपये से नीचे वाले कपड़े जो हैं रेडीमेड कपड़े हैं वो उन पर कोई चेंज नहीं रहेगा, लेकिन जो महंगे कपड़े हैं उन पर 12% GST टैक्स देना होगा। नेक्स्ट जान लेते हैं ब्यूटी पार्लर जाना हुआ महंगा। अब 1 जुलाई ब्यूटी पार्लर जाना हो जाएगा महंगा, क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा टैक्स लगने वाला है, इसलिए आपका ब्यूटी पार्लर जाना भी हो जाएगा महंगा। GST आज जब GST लागू हो गया है तब से। बात करते हैं दोस्तों प्रॉपर्टी के बारे में। दोस्तों रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर में नए मकान या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक होम बायर को अनेकों इनडायरेक्ट टैक्स पे करने पड़ते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट जिसे बोलते हैं, सर्विस टैक्स, जो कि लगभग 11% होते थे। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, GST, जो कि 12% की कैटेगरी में लगने वाला है, स्टैम्प ड्यूटी जो चार्ज रहता है उसको छोड़कर। इसलिए प्रॉपर्टी पर GST का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। बात करते हैं रेल टिकट की। तो दोस्तों अब GST आने के बाद 1 जुलाई से फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड AC के टिकट थोड़े महंगे होने जा रहे हैं। उपनगरीय रेल सेवाओं के फर्स्ट क्लास टिकट पर भी थोड़ा ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा ओवरव्यू। आज से GST लागू हो गया है। GST लगने के बाद कौन सा सामान हुआ सस्ता, कौन सा हुआ महंगा। कहने का मतलब GST लागू होने से कोई विशेष हमारे जो डेली लाइफ के प्रोडक्ट हैं उनमें कोई विशेष चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको एक ओवरव्यू पता चला होगा। यदि वीडियो में बताया गया ये प्रोडक्ट्स की रेट और टैक्स कंपैरिजन का एक छोटा सा ओवरव्यू पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार की अगली वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे अशोक ई-ट्यूटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।